गुड मॉर्निंग। सो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपलसरी टॉपिक है आपका बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, एसबीआई हुआ या आईबीपीएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एलआईसी का डब्ल्यू की परीक्षा या किसी भी तरह की परीक्षा में परीक्षा का लेवल जितना हाई होगा उतना ही नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आने के वहां चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बैंक को ज्यादा पसंद है रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज भी कंटिन्यू आते हैं। तो पेपर के लेवल और आपका किस सिटिंग में एग्जाम पड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिसिंग नंबर मिलेगा या फिर रॉन्ग नंबर मिलेगा। दोनों ही एक तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एलआईसी की डब्ल्यू की परीक्षा भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करती है, तो लगभग पैटर्न वही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पोस्ट बहुत ही कम निकलता है। एलआईसी डब्ल्यू की पोस्ट यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और दूसरा असिस्टेंट क्लास 3, ये क्लास 1 है, क्लास 3 हुआ असिस्टेंट। दोनों की पोस्ट बहुत बहुत सालों के बाद निकल, अभी काफी ज्यादा एलआईसी में रिटायरमेंट चल रहा है। जैसे कि अभी ये मार्च खत्म होगा ना, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय पूरे भारतवर्ष में एलआईसी के रिटायर होंगे। होपफुली कि 2025 में ऐसा कोई वैकेंसी देखने को मिले हम लोग को। यहाँ पे हम लोग नंबर सीरीज जो एक कंपलसरी टॉपिक है आपके एग्जाम में, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। ट्रिक तो लिखा जाता है ट्रिक, लेकिन ट्रिक कुछ है नहीं। जो कॉन्सेप्ट है उसी से आपको पता लगाना है कि अगर एक सीरीज में नंबर्स दिए हुए हैं तो अगला नंबर कौन सा मिसिंग है, या तो वो फर्स्ट में मिसिंग होगा या बीच में मिसिंग होगा या फिर लास्ट में मिसिंग होगा। मिसिंग कहीं भी हो सकता है। उसी तरह से रॉन्ग नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो आपको एक सीरीज पूरी दी हुई है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो गलत है। यानी कि ऑड मैन आउट बोल सकते हो। सारे के सारे फल हैं, एक सब्जी का नाम है, तो सब्जी वाला क्या हो गया, ऑड हो गया, उसको बाहर निकालो। तो आपको पहले पैटर्न देखना है क्या होगा। पैटर्न में जो फिट नहीं बैठेगा उसको आप बाहर निकाल दो, वही रॉन्ग हुआ। भाई इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रॉन्ग नंबर फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिडल में, लास्ट सेकंड, लास्ट में भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। नंबर सीरीज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे। रोज करने हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने हैं, और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तुम्हारे पास एक तरीका हो सकता है, मैं एक तरीका बताऊंगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन को देखने के बाद तुम खुद बोलोगे सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो जितने ज्यादा मेथड्स आपके पास आएंगे, यू जस्ट नोट इट डाउन, आपको उसको नोट डाउन करना है। तो मेथड जितने ज्यादा आपके पास आ जाएंगे, आपको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि इसमें आप मार्क्स मैंने गवा नहीं सकते, ये मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या है, उसके बाद देखेंगे। देखो, हम लोग जब ये नंबर सीरीज से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। यूट्यूब पे देखोगे या कहीं भी पढ़ो, किसी किताब में देखोगे तो सीधे सीधे आपको सवाल दिए रहते हैं सीरीज का। जैसे यहाँ पे दिया है 5, 8, 11, 14 क्वेश्चन मार्क 20, तो ये मिसिंग नंबर हुआ है ना। 50, 45 डैश 35, 30, ये मिसिंग नंबर सीरीज हुआ। तो डायरेक्टली ही यहीं पे सॉल्व करके बता दिया जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो वैसे भी होता है, लेकिन मैं एक आइडिया आपको देना चाहता हूं कि किस किस तरह के मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि मेथड की कोई कमी नहीं है, इसी मेथड से सॉल्व होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या होगा, मेन क्वेश्चंस करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए मेथड्स के बारे में तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को टैकल करने में, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन यूनिक हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ जनरली एक्सेप्टेड मेथड एग्जाम में इस्तेमाल होते हैं, पहले उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहला है एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो एक मैथ्स के एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, चाहे वो प्लस की तरह आगे बढ़े या माइनस से घटे या इनटू हो या डिवाइड हो या स्क्वायर हो या क्यूब हो, एक सिस्टम होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, द नंबर्स फॉलो अ कांस्टेंट डिफरेंस। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है उनके बीच जो डिफरेंस है, आगे भी क्या होता है, वही कांस्टेंट डिफरेंस जो है फॉलो करता रहता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, ये एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। आपको यहां सवाल है कि 5, 8, 11, 14 डैश और 20। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में ना एक स्लोप होता है, दो तरह के स्लोप होते हैं। एक तो नॉर्मल स्लोप होगा, फ्लैट, भाई चलो ज्यादा कुछ नहीं बढ़ रहा है, एक फ्लैट की तरफ बढ़ रहा है। एक होता है बहुत डाउनवर्ड, बहुत ज्यादा घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। एक होता है बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली वो बढ़ रहा है। तो जब बहुत तेजी से कोई सीरीज ऊपर की ओर बढ़े या घटे, तो ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब है पक्का मल्टीप्लीकेशन का केस होगा, स्क्वायर का केस होगा, क्यूब का केस होगा।
स्क्वायर क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन या प्लस माइनस का भी केस हो सकता है। अगर घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है, मैंने 8 है उसके बाद एक ही बार 800 है, काफी तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हो सकता है डिवीजन का केस हो। एक्सपोनेंशियली घट रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो आपको क्वेश्चन करते करते आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि स्लोप हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, और स्लोप के हिसाब से ही आप मेथड को फाइंड आउट करोगे। अगर हमें यहाँ 5, 8, 11, 14 डैश और 20 दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले जो जनरली जो स्टूडेंट करना चाहिए और करते भी है, वो ये है कि हम क्या करेंगे, यहां से यहां का डिफरेंस देखेंगे। तो 5 से अगर 8 हो गया है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है, +3 है, सही है। और 8 से अगर हम 11 देखें, 8 से 11 देखें, तो यहां भी क्या है, +3 है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, दो नंबर के बीच जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे बढ़ते वक्त या घटते वक्त, ठीक है। उसके 11 से लेके 14 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, +3। तो कुछ ही नंबर, अगर एक पूरा सीरीज दिया हुआ है ना, तो कुछ ही नंबर पे ऑपरेशन करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये आगे कैसे बिहेव कर रहा है और आगे कैसे बिहेव करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी +3 +3 +3। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस के बाद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आगे जो भी नंबर होगा उसके बीच भी कितने का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा। तो 14 के बाद भी हम यहाँ पे अगर +3 करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें 17 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें अगर 17 मिलेगा तो हमें पता है कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 17 के बाद भी अगर हम 3 प्लस कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस बिटवीन जो टर्म्स है, इन्हें टर्म्स कहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, लास्ट टर्म। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, और बीच का जो डिफरेंस है वो +3, यानी कि इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिकली ये सही आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, +3 का आ रहा है। अब मुझे बताओ, इसका कोई लिमिट है? +3 है तो +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, प्लस नंबर्स तो अनलिमिटेड है, +5 हो सकता है, +10 हो सकता है, +50 हो सकता है, मैंने +50 +50 +50 +50, ठीक है ना। या हो सकता है कि यहाँ +3 है, +4 +5 +6, मैंने कुछ भी हो सकता है ना, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं एक बताऊंगा, आपको बाकी समझना होगा। आपको अपने नॉलेज को लिमिटेड नहीं रखना है। मैं ये जो बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनरल आइडिया है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करते जाना। अगर मैं +3 कह रहा हूं, तो जैसे कि यहाँ हमने क्या देखा कि चलो भैया जो सीरीज है वो कैसे बढ़ रहा है, +3 +3 +3 करके आगे बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट हुआ, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया +3 है, यहाँ -3 है, ये +3 है, यहाँ पे -3 है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ ना, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि +1 है, -2 है, +3 है, -4 है, ऐसा भी तो आगे बढ़ सकता है। माने 1 2 3 4 है, लेकिन पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इवन नंबर से आगे बढ़ता हो, +2 +4 +6 +8, क्या हो सकता है कि नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर इवन नंबर ही है तो पहला प्लस होगा, सेकंड माइनस होगा, थर्ड वाला प्लस होगा, फिर लास्ट वाला क्या होगा, माइनस होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑड इवन की जोड़ी भी कर सकते हैं, जैसे कि +2 है तो -3, है ना, उसके बाद +4 तो -5। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो इवन नंबर है वो प्लस हो रहा है और जो ऑड नंबर है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। या फर्स्ट में +2 कर रहे हैं तो सेकंड में देखो 2 3 4 5 नंबर तो सीरियली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साइन में डिफरेंस है, प्लस माइनस प्लस माइनस। या ये भी हो सकता है कि प्लस 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 भी कर दे। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक पैटर्न होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, एक सिस्टम से बढ़ना चाहिए। आप सिस्टम के बाहर जाके कोई लॉजिक नहीं दे सकते, इलॉजिकल नहीं चलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा और बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमने देखा मिसिंग नंबर हमने कितना निकाला, 17। अब यहाँ पे देखिए 50 है, 45 है, डैश है, 35 है और 30 है। तो क्वेश्चंस को अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से। कुछ लोग आगे से देखते हैं, कुछ लोग पीछे से भी देख सकते हैं, जैसा जिनका मर्जी। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 50 से यहाँ 45 हो रहा है। सिंपल, अगर हमें कोई सीरीज सॉल्व करना नहीं आता है तो सबसे पहले, अगर आपको नहीं आता है, किसी को भी जल्दी एक बार देख के समझ में नहीं आएगा कि इसका पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस लीजिए। आप डिफरेंस लेके कम से कम आपको इतना तो आइडिया आ जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, और बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है तो कैसे घट रहा है, या एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। उसके बाद आप दिमाग लगा सकते हो कि सिस्टम क्या है। तो देखो, अगर हम यहाँ देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या किया इन लोगों ने, -5 किया है। अब देखो
पहले ही दो टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बाद ही -5, अब यहां तो मिसिंग है। अब दिक्कत हो रही है कि हो सकता है आगे क्या होगा, +5 हो सकता है, या -5 है तो -10 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ना, पता नहीं। और हम यहां भी अगर देखें 35 से अगर 30 हुआ है तो यहां भी कितना है हमारा -5 है। तो शुरू के दो टर्म, लास्ट के दो टर्म में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि पूरी सीरीज में ही -5 को मेंटेन किया गया है। तो इस हिसाब से अगर हमें ये वाला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 45 यहां भी क्या होगा -5 होगा। तो 45 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखो 40 से अगर हम, और 40 से अगर हम -5 करेंगे तो हमारा कितना होगा 35, और 35 से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। यानी इस तरह से हमारा जो मिसिंग, हमारा जो इस सीरीज है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -5 यानी कांस्टेंट होना चाहिए डिफरेंस, सारे के सारे +3 +3 +3 -5 -5 -5, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मेंटेन किया गया, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड भी कहते हैं। तो इस ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इजी लेवल एग्जाम होगा, बैंक का हो, LIC का हो, किसी भी का भी हो, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस को समझिए, अगर आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40। तो ये एक पहला मेथड है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ मेथड, ताकि सॉल्व करने से पहले एक प्री आइडिया हो जाए आपको कि चलो हाँ ऐसे होता है। क्वेश्चन से भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके कर रहा हूँ कि नहीं, पहले आप आइडिया ले लो कैसे होगा। इट्स लाइक गिविंग यू सम कॉन्सेप्ट बिफोर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज। तो एक फॉर्मूला जैसा हो गया। आगे बढ़े। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी मेथड। एक एपी हो गया और एक जीपी मेथड हो गया। ऐसा हम लोग जब मैथ्स क्लास करेंगे तो वहां भी हम लोग एपी जीपी वगैरह पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक आइडिया लेना है हम लोग को। ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अरिथमेटिक में क्या था, डिफरेंस कांस्टेंट था। यहाँ पे हर एक टर्म को या क्या किया गया, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड बाय अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब फिक्स्ड नंबर से। ठीक है, फिक्स्ड नंबर से। अब देखो 3, 6, 12, 24 डैश और 96 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 3 से 6 है, तो आप देखो यहाँ क्या किया गया, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या किया गया है 6 2 जा 12, देन यहाँ पे 12 24, तो यहाँ भी क्या होगा 24 2 जा कितना हो जाएगा 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 96 को देखें तो 48 को भी अगर हम डबल करें तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो चीजें जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो मल्टीप्लाई या डिवीजन की तरह से होती है। इसमें और भी कई सारी बातें हैं जो मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाए इसमें। ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला उस पेज में मिल जाएगा आपको। इसके बाद अब इसी को कोई स्टूडेंट अलग तरीके से देख सकता है। कैसे देखेगा? हो सकता है कि वो पीछे से देखे। अब 96 के पहले ही क्वेश्चन मार्क है, तो 96 के पहले अगर क्वेश्चन मार्क है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई अगला क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो इसके यहाँ चला जाएगा 24 से 12, तो बताओ यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है। 12 से अगर 6 हो गया है तो क्या किया गया है 2 से डिवाइड किया गया। ये 2 से इसको काटेंगे ना, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 को भी किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब उसको समझ में आएगा कि अगर हम बैकवर्ड भी देखते हैं तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है, और फिक्स्ड रेशियो क्या है डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से अगर हम 96 को भी किससे डिवाइड करें 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ईच टर्म वेदर इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है। अब बाकी तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मिक्स्ड भी होता है, पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को डिवाइड, थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया, फोर्थ वाले को डिवाइड, फिफ्थ वाले को मल्टीप्लाई किया, सिक्स्थ वाले को डिवाइड, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ये समझ में आया आपको? इसके बाद इस क्वेश्चन को और भी स्टूडेंट अलग तरीके से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप चीजों को एक अच्छा खासा आइडिया ले लो कि हमें जो करना है वो लेसन व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। अब यहाँ देखो, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या संभव है? देखो 3 से 6 अगर ले तो ये +3 है। अब एक ही जगह कई सारे मेथड को पुट कर सकते हो अगर वो लॉजिकल है तो। अगर आप 6 से 12 ले लो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यानी पहले वाले टर्म में जितना हमने प्लस किया है उसका डबल हमने सेकंड वाले में प्लस किया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना प्लस किया है हमने 12। तो देखो फर्स्ट का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, तो यहाँ भी यहाँ कितना प्लस हुआ होगा 24, फिर 12 का डबल यहाँ प्लस होगा, तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर ये 48 हो गया है तो आगे कितना प्लस होगा 24 है, तो यहाँ प्लस करेंगे उसका डबल 48, और 48 प्लस 48 कितना होता है 96 होता है। तो ये भी ये करने का तरीका हुआ कि नहीं हुआ। और इसी चीज को जब आप डिफरेंस लेके भी करते हो तो भी आपको एक ही चीज दिखेगी, क्या दिखेगी आप देखो, ये 3 है और ये कितना है 6 है, तो ये 3 2 जा 6 हुआ कि नहीं हुआ, ये 12 2 जा 24 हुआ कि नहीं, है कि नहीं, और ये 24 2 जा 48 हुआ कि नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, पीछे से आएंगे तो माइनस भी हो जाएगा। माने एक ही जगह हमने 3 मेथड को हमने एक्सप्लोर कर लिया, 3 मेथड किया ना एक्सप्लोर हम लोगों ने। तो ठीक है, तो आप प्लस करके भी आगे बढ़ सकते हो, आपको पैटर्न अगर है तो मिल जाएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप बैकवर्ड से देखते हो, अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो क्या होता है आप इसको डिवीजन के रूप में भी देख सकते हो, डिवाइड बाई 2। और सब क्या है 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 का अगर मल्टीपल है तो क्वेश्चन किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है, 3 2 4 5 6 7 8 9 10 किसी का ही मल्टीपल हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि 17 का नहीं होगा, 19 का नहीं होगा, 20 का नहीं होगा, 25 का नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है। इसलिए टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। टेबल जो मैंने बताया था आपको, क्यूब्स बताए थे आपको, स्क्वायर बताया था, ये इतना हैंडी होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये आपको नंबर सीरीज में पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये तो चलो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है 81 क्वेश्चन मार्क 931। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरू में 81 है और लास्ट में क्या है सीधे 1 है, यानी एक्सपोनेंशियली डाउन हुआ है, काफी ज्यादा स्लोप काफी नीचे है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये डिवीजन का केस हो। और अगर आगे से देखोगे तो 1 से आते आते 81 हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया है, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस हो सकता है। और अगर आगे से देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली क्या हुआ है डाउन हुआ है, यानी कि डिवीजन का केस हो सकता है। यही तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो अगर आप देखो 81 के बाद ही क्वेश्चन मार्क है तो थोड़ा निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, हालांकि अभ्यास होने के बाद तो हो जाएगा। पर अगर हम इन तीनों में अगर हम देखें कैसे भी देखें तो यहां से अगर देखते हैं तो 1 3 जा 3, यही तो हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 3 जा 9। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन का केस हो सकता है, तो यहाँ भी क्या होगा 9 3 जा 27, तो यहां से क्या होगा 27 3 जा 81। इसका मतलब सही है, यानी अगर हम पीछे से कंफर्टेबल हैं क्योंकि आगे से फर्स्ट टर्म के बाद ही क्वेश्चन मार्क है तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको पीछे से मिडल से कहीं से भी देखो तो देख रहे हैं कि ये पीछे से मल्टीप्लिकेशन का केस है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे से हम देखें, अगर हम आगे से देखें 81 है, फिर डैश है, फिर 9 है ना, 3 है और 1 है। तो अगर हम आगे से देखेंगे चूंकि ये एक्सपोनेंशियली डाउन हो रहा है तो यहाँ पे क्या केस हो सकता है डिवीजन केस हो सकता है। तो यहाँ से देखो 9 का कितना हो गया 3, तो 9 को किससे डिवाइड किया गया 3 से, 3 का हो गया 1, यानी कि 3 किसके डिवाइड किया गया 3 से, तो हो सकता है डिवीजन का केस हो। तो यहाँ भी इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ कितना होगा 27। चेक कर लो 27 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27। तो चीजें हमारी मैच कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। तीसरा क्या है स्क्वायर क्यूब पैटर्न मेथड। हो सकता है कि जो सीरीज आपको दिया गया है उसमें नंबर के स्क्वायर और नंबर के क्यूब को कंसीडर किया गया है, जैसे कि नंबर्स फॉलो स्क्वायर्स और क्यूब्स ऑफ अ पैटर्न। तो जैसे कि 1 4 9 16 25 जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप जो डिफरेंस मेथड है उसको देखो। डिफरेंस मेथड बहुत काम आता है। अगर हम यहाँ 1 से समझ में नहीं आया क्या है, मान लो ऐसा देखें तो देखने से पता चल ही जाएगा कि जो 4 है ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो चूंकि ये सीरियली बढ़ रहा है तो यानी कि ये क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, 1 2 3 4 5, तो अगला नंबर क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये नंबर कौन सा होगा हमारा 36। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पैटर्न क्या हो रहा है इसमें स्क्वायर फॉलो हो रहा है। अब इसी में लोग मिक्स कर देंगे कि पहला 1 का स्क्वायर तो तीसरा वाला 2 का क्यूब, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 क्यूब कितना होगा 8, फिर 3 क्या होगा स्क्वायर 9, 4 क्या होगा क्यूब 64, इस तरह से। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको स्क्वायर क्यूब टेबल स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा, ठीक है। ये एक चीज हुआ। दूसरा बात क्या ये हम डिफरेंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं,
क्या हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड जो है क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम वो देख लेते हैं। ये हमने कर लिया, सेव हो गया, वहां पे आपको मिल जाएगा नोट्स पे। देखो 1 से अगर 4 देखें तो +3 है, और 4 से 9 देखेंगे तो +5 है। 9 16 कितना हो गया, +7 है। 16 20 कितना होगा, +9 है। तो यहाँ कितना होगा, देखो 3 2 5 2 7 2 9, तो कितना होगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे 25 और 11 कितना हो जाएगा 36। तो बताओ यहाँ भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड लगाया, जो डिफरेंस है हमने वो देखा, उससे बन गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, तो कि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन समझने का मतलब है ढेर सारे, कम से कम 50 क्वेश्चन के बराबर होता है एक क्वेश्चन के मेथड को ठीक से समझना। जैसे मैंने इसको लिखा, ध्यान दो, 1 से 4 है तो मैंने +3 किया, 4 से 9 है तो +5 किया, यहाँ कितना हो गया +7, यहाँ कितना हो गया +9, तो यहाँ कितना होगा +11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36। मैं कहना चाहता हूं फ्लोर मेथड, कौन सा मेथड, फ्लोर मेथड। कभी कभी तुमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फ्लोर है, मान लो ऐसा ऐसा यहाँ पैटर्न, ये तो समझ में आ रहा है, पर ऐसा पैटर्न आ गया कि समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे भी जाना होगा, फोर्थ फ्लोर पे भी जाना होगा। कैसे, आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ कितना का डिफरेंस है 2, यहाँ कितना का डिफरेंस है 2। तो सेकंड फ्लोर पे जैसे ही आप आए, आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो इन क्वेश्चन के बीच जो डिफरेंस है ना, इनके बीच कांस्टेंट डिफरेंस है +2 +2 +2 का। इसका मतलब 9 के बाद क्या नंबर होगा वो जानने के लिए 9 में कितना प्लस करना पड़ेगा 2, तो कितना होगा 11, यानी 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 11 जोड़ लेते हैं, तो हमारा जो मिसिंग नंबर है कितना आ जाएगा हमारा 36। तो इस तरह से अगर ये भी समझ में ना आया तो ठीक इसके नीचे तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर भी आपको आना पड़ता है। फ्लोर मेथड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको चेक करना होगा डिफिकल्ट, तो हर मेथड आपको अप्लाई करना है। और क्विकली कैसे करेंगे तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला हो गया, हम क्यूब वाले देख लो। तो हमने कहा कि अगर आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद है तो आप देख के बोल दोगे कि क्या है। अगर आपको 1 समझ में नहीं आ रहा है, 8 तो समझ में आ रहा है ना कि ये 2 का क्यूब है, 64 समझ में आ रहा है ना 4 का क्यूब है, 125 समझ में आ रहा है ना कि 5 का क्यूब है, क्यों नहीं। तो अगर 2 है तो ये कितना होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो 1 2, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 का क्यूब होगा, और 3 क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। यहां भी क्या हम डिफरेंस मेथड को देख सकते हैं, अगर पैटर्न सही है तो बिल्कुल देख सकते हैं। आप देखो यहां पे मैं वर्क करता हूं इस पे, हालांकि जब आपको पता चल जाए, जब आपको पता चल जाए कि स्क्वायर है क्यूब है, तो आपको दोबारा कुछ झमेला करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आसानी से बन गया, ठीक है। फिर भी अगर आप यहां देखो 1 से 8 कितना हो जाएगा +7, 7 से यहां नहीं पता, ठीक है, यहां से यहां भी नहीं पता, क्योंकि बीच में जहां मिसिंग होता है ना, वो पहले वाले को भी अननोन रखता है, सेकंड वाले को भी अननोन रखता है। 64 से 125 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 + 61। अब देखो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है +61, तो बीच में काफी बड़ा गैप है, गड्ढा है, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग मेथड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जब आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे नंबर क्यूब्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें और कोई मेथड लगाने की जरूरत क्या है, ठीक है। क्योंकि 7 के बाद अगर एक और नंबर मिलता है तो हम बता पाते कि अगला ये नंबर क्या होगा। सो इट्स बेटर कि जो हमारा जो सही मेथड था हम वही ले, कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, दैट इज 27, है ना। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या है, उतना चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये मेथड भी हो सकता है। आगे बढ़े, अल्टरनेटिंग पैटर्न मेथड। अल्टरनेट, आपको सीरीज दिया हुआ है 2 4 3 6 4 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि जो ऑड पोजीशन पे है उसका अलग मेथड है। ऑड मतलब ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फिफ्थ, सेवेंथ, उसको ऑड पोजीशन बोल दिए। और दूसरा जो इवन नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर, ये 2 है ना, तो 3 4 2 4 6 8, जो इवन नंबर पे है उसका अलग मेथड है। ऐसा भी हो सकता है, तो आपको हर चीज ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म, देखो यहाँ पे ये 2 है, और इसको अगर हम काउंट करें 2 तो कितना हो रहा है +1, तो 2 है 3 है, और यहाँ क्या है
यहाँ ही +1 है, यानी 2 3 4, यानी अगला नंबर क्या होगा 5, क्योंकि ये लोग कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट +1 ठीक है। यहाँ पे दिया +1 पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 3 4। और अगर हम इवन नंबर पे जो है, अगर हम उसे देखें, इवन नंबर वाले को देखें, ये वाला, तो 4 है, ये कितना है 6, तो ये कितना हो रहा है +2। तो 6 के बाद यहाँ जो नंबर होगा ये भी क्या होगा +2, तो यहाँ कौन सा नंबर होगा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर हो गए, ठीक है। एक हो गया हमारा ऑड पोजीशन पे, कौन कौन सा है 2 3 4 इस तरह से, और एक कौन है इवन पोजीशन पे है, कौन सा 4 6, तो अगला नंबर क्या होगा 8, अगला नंबर क्या होगा 10, ठीक है। तो जो अल्टरनेट नंबर का सीरीज भी हो सकता है कि एक को छोड़ के दूसरा, सेकंड को छोड़ के तीसरा, इस तरह से, तो ऑड वाला अलग, इवन वाला अलग, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, खैर ये क्वेश्चन आई थिंक अल्टरनेट में नहीं आता है, फिर भी दे दिया है, बहुत सिंपल है। 100 से कितना गया 90, -10 गया, 90 से ये कितना गया -9, तो -9 है, -10 है, -9 है, तो इन दोनों के बीच -1 ही ना हो रहा है कि नहीं। तो आगे भी क्या होगा -8 होगा, तो 81 में से 8 ये कितना बचेगा 73, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 73, तो यहाँ से कितना माइनस करेंगे -7, तो 73 में से माइनस करेंगे 7 तो आएगा 64, क्योंकि ये 64 और 7 71 होता है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, तो 73 में 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 66, यहाँ 6 होगा, ये रॉन्ग है, ये कितना हो गया हमारा 66। तो देखो -10 -9 -8 -7, तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला हो गया, अल्टरनेट में नहीं हुआ, ऐसे गलती से क्वेश्चन आ गया, फिर भी सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे सीख गए। तो यहाँ पे आंसर सही है, लेकिन लास्ट वाला टर्म हमने सही कर दिया। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग पैटर्न मेथड। और अल्टरनेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अरिथमेटिक हो सकता है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है ये वाला स्क्वायर हो, और जो ऑड नंबर पे हो क्या हो स्क्वायर हो, और जो इवन पे हो क्या हो क्यूब हो, ठीक है। मिक्स्ड ऑपरेशन मेथड, मिक्स्ड कर देता है, ठीक है। यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबको मिक्स करके भी ये लोग मेथड बना देता है। जैसे कि 2 5 10 17 26 का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आप यहाँ पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल है, कितना हो गया +3, यहाँ कितना हो गया +5, यहाँ कितना हो गया +7, तो अब ध्यान दो, तो सब में 2+ हो रहा है ना, सब में कितना प्लस हो रहा है 2+ हो रहा है, यानी कि इसी सीरीज में जाएंगे, तो 3 2 5 2 7, तो यहाँ कितना होगा 9, 17 9 कितना होता है 26, तो यहाँ भी +2 है, तो आगे कितना होगा +11, तो 9 + 2 होने से 11, तो कितना हो जाएगा ये 37, ठीक है। तो मिक्स्ड में कुछ भी कर सकता है, 3 6 7 14 15 क्वेश्चन मार्क और 31 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, अब ध्यान से देखो, 3 से 6 हो गया है, तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे +3 है, हम बोलेंगे हट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है +1, फिर यहाँ पे क्या है +7, तो फिर यहाँ पे क्या है +1, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि 3 है, 3 के बाद एक ही बार 4 प्लस किया है 7, तो क्या आगे भी 4 प्लस करेंगे 11, तो 15 11 तो मिलेगा नहीं आंसर, फिर तो है कि नहीं। तो अगर कोई मेथड हमारा सक्सेस नहीं हो रहा है तो हमको शिफ्ट करना है दूसरे मेथड पे। अब यहाँ देखो 3 2 कितना होता है 6, और यहाँ पे क्या प्लस किया गया +1, उसके बाद 7 2 कितना होगा 14, फिर क्या प्लस किया गया +1, तो समझ में आ रहा है कि हमें ये लॉजिकल है कि जो शुरू का जो टर्म है वहां इंटू, फर्स्ट में इंटू 2, यानी ये मेथड क्या है इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, इस तरह से ये चीजें आगे जा रही है। ये हो गया इसका मेथड, ये हो गया इसका मेथड। तो बताओ आगे क्या होगा इंटू 2, तो 15 2 कितना हो जाएगा हमारा 30, तो ये हो गया हमारा आंसर। और उसके बाद क्या हो जाएगा +1, तो 30 + 1 = 31, ठीक है, 30 हमारा आंसर हो गया। तो मिक्स्ड में कुछ भी कर सकता है, मैं तो बस एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को करने से पहले समझो कि क्या क्या हो सकता है मेथड। प्राइम नंबर सीरीज, तो प्राइम नंबर मैंने पहले ही पढ़ा दिया, दोज नंबर्स which have only 2 factors, the number itself and 1, ऐसे दुनिया के वो नंबर जो केवल 2 नंबर से ही डिवाइड होते हैं, या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या फिर
1 से, तो 1 से तो दुनिया का हर नंबर डिवाइड होता है और खुद से भी दुनिया का हर नंबर डिवाइड होता है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 को क्या 3 से, 2 से, 4 से डिवाइड कर सकते हो? कभी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो 7, अगर हम 7 ले ले तो 7 के 2 ही फैक्टर है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या खुद 7 से डिवाइड होगा। तो जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कौन कौन से? एक है 1 जो यूनिवर्सल नंबर है और एक है नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2। यानी कि सबसे छोटी भी होती है और कौन सी होती है? इवन होती है। यानी कि सबसे छोटी और इवन जो प्राइम नंबर है वो कौन है? 2 है, क्योंकि ये भी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। किससे कटेगा? नहीं। लेकिन क्या 4 को बोल सकते हो प्राइम नंबर? नहीं। 4 का 1 से तो कटेगा, 4 से तो कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा। तो जब 1 और खुद के अलावा कोई और नंबर भी इसका फैक्टर हो तो उसे कॉम्पोजाइट नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर नहीं। बेसिक है, मैंने आपको पढ़ाया था। खैर, तो हम सीरीज कर रहे हैं, तो सीरीज में क्या होता है कि देखो यहाँ प्राइम नंबर का भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, 2 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है। 3 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। 3 है तो 2 के बाद 3, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 2 के बाद 3 का कितना आएगा? 5। 5 के बाद कौन सा आएगा? 7। और 7 के बाद कौन सा है? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, एक ही बार कौन सा होगा? 11, क्योंकि 8 भी कॉम्पोजाइट है, 9 भी कॉम्पोजाइट है। 8 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 कटेगा 1 से, 9 से और 3 से। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखो, हो सकता है सीरीज ऐसा हो जो प्राइम नंबर हो। तो आपको ध्यान से देना हो, कंसंट्रेशन के साथ चीजों को सॉल्व करना है। 11 -19 23 और आपको 29 दिया हुआ है। अब बताइए सब, ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। आपको पता है शुरू में 11 प्राइम नंबर है। हो सकता है कि प्राइम नंबर ना हो, डिफरेंस आप निकाल के देख सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंस निकालने जाओगे तो मिलेगा नहीं। 7 के बाद एक ही बार 11 दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, मैंने +1 +2 +2 +4, कोई तुक ही नहीं बनता है इसका। तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 13। 13 के बाद 14 नहीं हो सकता है, 15 भी नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 16 भी नहीं होगा, 2 से, 8 से, 4 से, 1 से, 16 डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 17। तो 11 13 17 यहाँ मिसिंग है, मैं 17 यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 17 के बाद क्या होगा? 19। 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 23 होगा, फिर क्या होगा? 24 नहीं होगा, 25 26 27 28 नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 29। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर के सीरीज हो गए। रूढ़ संख्या इसे हिंदी में कहते हैं, जिसके बाद केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। क्लियर हो गया? फिबोनाची सीरीज मेथड। अब ये फिबोनाची क्या होता है? ठीक है, तो देखो फिबोनाची में गुलाब का देखे हो ना फूल, तो गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां होती है वो एक निकलती है, फिर एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एक दूसरे को लेके चलती हैं। कोई पत्ता अलग होता है नहीं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो है एक क्या फ्लिप करके आता है। ईच टर्म इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टर्म। हर एक टर्म जो होता है ना, पहले 2 टर्म को प्लस करके लिया जाता है। देखो यहाँ कितना है? 2। अब ये 1 है, 1 के पहले तो कोई नंबर है नहीं, और यहाँ पे 1 है, 1 के पहले केवल क्या है? 1 है। तो क्या होता है? हर एक टर्म जो है पिछले वाले 2 टर्म को प्लस करके लिया जाता है, सम ऑफ। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे, 1 + 1 तो क्या आएगा? 2। फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे, ये वाला, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे, यानी कि 2 + 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। आंसर 5 होगा। फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे, 3 और 5, तो कितना आ जाएगा? 3 + 5, तो कितना आ जाएगा हमारा? 8। ठीक है, तो ये याद रखिए, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या निकलेगा? सी। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या निकलेगा? डी। इन दोनों को प्लस करोगे तो निकलेगा ई। इन दोनों को प्लस करेगा तो निकलेगा एफ। दैट इज कॉल्ड फिबोनाची मेथड। ठीक है, एक और दिया है 5 8, देखो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 8 कितना होगा? 13। अब देख लो सही है कि नहीं है। इसके बाद आप इन दोनों को प्लस करोगे, 13 8 कितना हो जाएगा? 21। सही है। फिर इन दोनों को प्लस करो, 13 21 कितना हो जाएगा? 34। यानी यहाँ पे फिबोनाची मेथड सीरीज का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सो फिबोनाची सीरीज मेथड समझ में आ गया। मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
कि उस क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो ठीक है। रिवर्स पैटर्न मेथड जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आगे से भी हम लोग स्टार्टिंग से भी सीरीज को देख सकते हैं, बैकवर्ड से भी देख सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड मेथड जो हो गया रिवर्स मेथड। तो नंबर्स फॉलो अ रिवर्स पैटर्न, वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी जो मैंने किया था रिवर्स वाला, ये कितना है -9, ये कितना है, सॉरी हाँ, ये हो गया -10, ये हो गया -9, आगे क्या होगा -8, तो कितना होगा 73, यहाँ क्या होगा -7, ये कितना होगा 66। ठीक है, आप बैकवर्ड से आओगे तो क्या करना पड़ेगा, यही चीज प्लस करनी पड़ेगी, लेकिन बैकवर्ड में फर्स्ट के बाद ही सेकंड वाला मिसिंग है, दिक्कत पड़ेगा। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, तो दो अगर चेक कर लेते हो तो पैटर्न आपको मिल ही जाएगा। तो देखो 81 + 9 90 एंड 90 + 10 इस कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 50 - 1, फिर यहाँ पे 49 - 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए -3, तो कितना होगा 44, और फिर यहां से कितना माइनस करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 40। तो रिवर्स वाला हो गया मेथड। ठीक है, रिवर्स में हम बैकवर्ड से भी देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, है तो एक ही चीज, कांस्टेंट डिफरेंस है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फैक्टोरियल पैटर्न मेथड। फैक्टोरियल तो आप लोग तब पढ़ोगे जब आपका मैथ स्टार्ट होके खत्म होने वाला होगा, जहां हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो अब ये फैक्टोरियल क्या है, देखो इसके लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि n फैक्टोरियल, n मतलब एनी नंबर, याद रखिए 0 फैक्टोरियल जो है ये हमेशा कितना होगा 1। जब हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो 0 के पहले कोई नंबर होता नहीं है, 0 फैक्टोरियल हमेशा कितना लिया जाता है 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 = 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3, मैंने 3 है तो 1 से लेके 3 तक जाएंगे, तो कितना हो गया 6। 4 का क्या मतलब बोलो होगा 1 × 2 × 3 × 4, कितना हो जाएगा 24। आपको है 5 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो अगर आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल अगर 24 होता है तो 1 2 3 4 यहाँ तक तो 4 फैक्टोरियल है कि नहीं है, तो इसको गुना करने की क्या जरूरत है, आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो सीधा 24 और किससे गुना कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा 120। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल आप आगे निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। अब यहाँ देखिए क्या किया इन लोगों ने, 1 2 6 क्वेश्चन में एक ही बार 120 है, तो 120 तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आपको समझ में आता है कि फैक्टोरियल मेथड है, तो आपको पता है कि 1 जो है 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, 6 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, ना ये 1 × 2 × 3 = 6, तो यहाँ क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्या होगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 120। ये मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में लिख दिया है ताकि आप इसको रेफर कर सके। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हमारा मिसिंग नंबर कौन सा है 24। यहाँ भी देखो वही दिया हुआ है, अब देखो दिया है 1 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, 1 1 अगर हो रहा है तो आपको पता है ना 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है, यहाँ 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या होगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज क्या होगा यहाँ पे 24, और यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल। पर जरूरी नहीं है कि इस तरह से दो नंबर रिपीट अगर हो रहे हैं तो फैक्टोरियल ही हो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि अल्टरनेट हो 1 2 ऐसे करके हो, और जो इवन वाले हो वो अलग हो। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसके बाद है मिरर इमेज सीरीज मेथड। हो सकता है मिरर इमेज हो, अगर इजी है तो मिरर इमेज हो जाएगा। द सीरीज इज अ रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज ऑफ अनदर, तो एक दूसरे का जो मिरर इमेज है, जो मिरर में क्या होता है उल्टा दिखता है, तो वैसा हो सकता है। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है 12, तो आप क्या करोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी इतनी कि आप बोलोगे सर यहाँ तो 9 का डिफरेंस है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ +9 है, यहाँ -8 है, तो हो सकता है -7 हो -6 हो, अगर है तो बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग को इजी मेथड ज्यादा ध्यान में नहीं आता है। देखो 1 2, ठीक, इसका उल्टा क्या है 2 1, यहाँ क्या दिया है 1 3, तो अगला क्या होगा 31, यहाँ तो अगला कुछ है नहीं, लेकिन 15 है तो आगे क्या होता रहा यहाँ पे
51। दैट इज यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, मिरर इमेज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहां देखो, यहां पे है 101, तो 101 को यहां से देखो चाहे वहां से देखो वो 101 ही दिखेगा, जीरो तो बीच में रहेगा ना, आईना में जीरो थोड़ी ना इधर आ जाएगा, जहां है वही रहेगा। तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 101 है, यहाँ है 202, तो यहाँ पे क्या होगा 303, क्योंकि यहाँ क्या है 404 505, या फिर 1 2 3 4 5, ऐसा भी कर सकते हो, और बीच में जीरो आपका होना चाहिए। तो इस ऐसा भी हो सकता है, और इसमें कई सारी वैरायटी है, देखने से आपको पता चल जाएगा। ये नंबर्स मिरर अराउंड द सेंटर। ठीक है, पैलिंड्रोम सीरीज मेथड, पैलिंड्रोम कई जगह पे इस्तेमाल होता है। किसी बुक में आपको ये सब मेथड लिखा हुआ, मैं जो करा रहा हूँ ना आपको यहाँ पे, ये किसी बुक में आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा किताब में, ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना किसी किताब में मिलेगा। ठीक है, ये मैं ही करा रहा हूँ इस तरह से। नंबर्स इन द सीक्वेंस आर पैलिंड्रोम, सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 11, 1 1 रिपीट हो रहा है, आगे में क्या रिपीट हो रहा है 2 2, तो यहाँ पे क्या रिपीट होगा 3 3, माने फॉरवर्ड बैकवर्ड दो तब नंबर क्या है सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर 44, यहाँ क्या होगा 55। इसको अगर अलग दृष्टिकोण से देखिए तो आप कैसे, सर ये तो 11 का मल्टीपल है ना, क्योंकि 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55। तो अलग अलग स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, यहां भी देखो क्या दिया हुआ है, वही है, यहाँ पे क्या है 101 है, तो यहाँ पे क्या होगा 202, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा। और जो दो सामने है वही क्या है, जो फॉरवर्ड में है वही क्या है बैकवर्ड में है, जो सामने है वही कौन है पीछे है। तो यहाँ 1 और 1 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या होगा 2 और 2 होगा, सेंटर पे क्या होगा 0 होगा। क्लियर हो गया बात। ठीक है, चेस बोर्ड पैटर्न, जो मन में आया मैंने मेथड लिख दिया है। नंबर्स फॉलो अ मूवमेंट लाइक अ नाइट और बिशप इन चेस, जैसे कि चेस में घोड़ा और बिशप की चाल चलता है, हो सकता है कुछ वैसा ही हो। अब देखो यहाँ पे 2 से 5 हो गया, अगर आप पैटर्न फॉलो करो तो यहाँ पे +3 है, और यहाँ कितना है +5 है, यहाँ कितना है +7 है, तो 3 2 5 7, यहाँ क्या होगा 9 होगा, तो कितना हो जाएगा 17 9 26, तो 9 प्लस किया है तो आगे क्या प्लस होगा 11, तो सिंपली हमको आंसर मिल गया। एक तो हुआ ये मेथड। ठीक है, अभी जो वो जो कहना चाह रहा है, कभी कभी इस तरह से काम नहीं भी आता है, तो मैं आपको बताता हूं। अभी आप देखो ये क्या किया है इन लोगों ने, जरा आप ध्यान दो। 2 को इन लोगों ने लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना होगा 2, 1 स्क्वायर 1 होता है, उसमें 1 प्लस को तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 होगा, तो आगे क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 25, अब एक कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 1। आपको ये कैसे दिखा, मेरी बात सुनो, ये दिखने के लिए भी स्क्वायर और क्यूब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। देखो आपको क्या नहीं लगता है 2 को भूल जाओ, आपको नहीं लगता है 5 है, अगर इसके जगह पे 4 होता तो काश हम कहते कि सर ये तो 2 स्क्वायर है। तुमको 10 के जगह अगर 9 दिख रहा है, तुमको सर अगर यहाँ 9 होता ना तो हम लोग 3 स्क्वायर बोल देते। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये 17 का जगह अगर 16 होता तो क्या हम नहीं बोलते सर ये क्या है 4 का स्क्वायर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो ये 5 के जगह 4 होता तो हम बोलते सर 2 का स्क्वायर है, 10 के जगह 9 होता हम बोलते 3 का स्क्वायर है, 17 का जगह 16 होता हम बोलते 4 का स्क्वायर है। तो सर इतना ही ना है कि हर नंबर का स्क्वायर करके +1 कर दिया है। तो जो चीज नहीं दी हुई है उसको अगर देख लिया तुम लोगों ने, तो पहले चेस बोर्ड मेथड या जो भी मेथड जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाम पे मत जाओ, पैटर्न जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। तो हो सकता है 1 स्क्वायर प्लस 1 हो, तो आगे क्या होगा 2 क्यूब प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 4 क्यूब प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1 6 क्यूब प्लस 1। ऐसा भी हो सकता है 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर -1 होगा तो यहाँ कितना होगा 24 हो जाएगा।
तो मैं एक बोल रहा हूं, बाकी 50 अपने दिमाग में बना लो, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा। हम बीच में प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हैं, क्यूब दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां तक था। यहां पे मैंने क्या किया, सारे मेथड को आपको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब एक आइडिया, जनरल आइडिया। ये फॉर्मूला मत लेना इसको, आपको बताया कि आप जो हम करने जा रहे हैं वहां पे किस किस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे मेथड है, लेकिन अब जो मैंने बता दिया ना आपको, तो आपको पूरा एक्सपोजर मिल गया, दिमाग को पूरा एक्सपोजर मिल गया। इससे क्या होगा, अब आप क्वेश्चन आप डील करोगे ना, तब अलग तरह से डील करोगे। अब आप नौसिखिया नहीं रहे, आपको एक बेहतर आइडिया मिल गया और आप एक बेहतर पोजीशन पे भी हो, तो आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी, काफी सुविधा होगी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन हम लोग उसको भी करेंगे। ठीक है, यहां तक पहले इसको देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने पूरा थ्योरी पढ़ा। थ्योरी इसलिए पढ़ा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया थ्योरी कैसे करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन देखते ही 4 5 मैंने कहा आपको हैबिट हो जाएगी, आप डिफरेंस दिखना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन डिफरेंस आपको मिल नहीं रहा है। तो आप एक चीज ध्यान दिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एग्जाम का ही है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। 456, 546, 654, 789 डैश एंड 987। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, देखो यहां भी 4 5 6 है, यहां भी 4 5 6 है, यहां भी 4 5 6 है। तो क्या हुआ, यहां पे है 4 5 6 है, 4 के बाद क्या था 5, तो अगले नंबर में ये 5 वाला डिजिट जो है पहले आ गया, और 4 जो है कहां चला गया, सेकंड में। इसके बाद कौन बचा, 6 बचा। अब 6 की बारी है, 6 कहां आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 5 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और ये कहां आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, आप इसको नंबर दे कर सकते हो 1 2 3, 1 2 3। तो 1 2 3 अब क्या बन गया, 2 1 3, और यहां क्या बन गया, 3 2 1। यानी फर्स्ट 1 2 3 था, तो फिर 2 पहले आ गया, 1 खिसक गया बगल में, फिर 3 पहले आ गया, 1 और बगल में खिसक गया। तो यहां बताओ, ये भी क्या है, 1 2 3 है, सेकंड में क्या 8 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 है ना, 2 1 3, तो पहले 2 आएगा, 8 7 9, ये कितना आ गया, 2 1 3, और आगे क्या होगा 3 2 1, देखो 3 ये है, देखो 3 2 1, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 8 79। और आप क्या ढूंढ रहे थे, डिफरेंस। तो मैंने कहा खजाना आपके सामने रखा हुआ है, आप देखो। तो आपको ये चीज क्यों नहीं दिखा, क्योंकि आप सोच रहे हो चीजें इतनी आसान थोड़ी ना होगी, कुछ तो डिफिकल्ट होगा, कुछ तो झोल होगा इसके अंदर। आप झोल ढूंढने के झोल ढूंढ रहे थे, झोल कुछ है ही नहीं, सीधा नंबर है 1 2 3 2 1 3 3 2 1, 1 2 3 2 1 3 3 2 1। जस्ट नंबर को शिफ्ट किया गया, तो आपको एक चीज नहीं दिखाई दी कि ये तीनों नंबर में डिजिट एक ही है कि नहीं, डिजिट एक। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे क्या, मतलब ये मुझे नहीं पता, यहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं, मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ होगा ना, क्या देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो, मतलब मैं ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ये अभी तक खत्म हो गया रहता। अगर मैं, एक होता है डिजिटल सम, क्या होता है डिजिटल सम, सभी डिजिट को प्लस करो, तब तक प्लस करो जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। क्या डिजिट ना आ जाए, सिंगल डिजिट। देखो 4 + 5 + 6, तो कितना हो गया, 5 4 9 9 6 15, फिर 15 में दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 6। यहां देखो 5 4 9 9 6 15, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 6। तो यहां भी सेम डिजिट है, 6 5 11 11 4 15 15, कितना हो जाएगा 6। तो आगे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, 8 7 15 15 9 कितना होगा 24, जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। तो यहां भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको जोड़ने से कितना होगा 6। तो देखो, अगर हमारा 8 7 9 को भी जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 9 कितना होगा 24, और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहां भी तो 8 9 7 है, यहां भी तो 8 9 7 है, यहां भी तो 8 9 7 है। तो हमने एक मेथड यूज तो किया, लेकिन ये मेथड काम आया। इसे कहते हैं डिजिटल सम। इसे क्या कहते हैं, डिजिटल सम मेथड। लेकिन ये काम आ रहा है नहीं, कहीं और काम आएगा, जानकारी आपको हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट नंबर को फ्लिप करना है, क्या करना है, फ्लिप करना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए, 6, 11, 21, 36, 56, ये हो जाना चाहिए। नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, एक जस्ट फ्लैट ही मैंने कैसे बढ़ रहा है, सिंपल तरीके से बढ़ रहा है, सिंपल तरीके से, ज्यादा कोई हाई फाई नहीं बढ़ रहा है। एक होता है ना ऐसे ऐसे चला जाता है, एक ऐसे आ जाता है, इस तरह से कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 6 से 11 देखो तो कितना है, +5, 11 से कितना हो जाएगा, +10, यहाँ से कितना हो जाएगा, +15, यहाँ से कितना हो जाएगा, +20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, +25, तो 6, 5, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 81। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको सिंपल था, तो आपका जो मिसिंग नंबर था वो कौन था, 81 था। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, हमको तो सिर्फ एक मेथड पे नहीं रहना है, आप बोलो क्या कुछ और है, ये दिखना चाहिए आप लोगों को, नहीं दिखेगा तो मुश्किल होगी, देर होगा चीजों को करने में। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं, मुझे भी नहीं मालूम कि ये क्लिक करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो वेदर ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं चाहता हूं आपको भी दिख जाए। 6 से 11, क्या मन में ऐसा नहीं लगता है, अरे 11 के जगह अगर 12 होता तो 6 का डबल ना होता, तो 6 का डबल नहीं होके -1 है, 6 to 12 -1, मिक्स्ड वाला याद है, ठीक है। तो 11, 21, अरे सर अगर यहाँ 22 होता तो सर 11 का डबल ना हो जाता, तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ जो है ना डबल से -1 है, तो यहाँ पे क्या है 21, और यहाँ पे क्या है 36। अब देखो क्या ये हो रहा है, 21 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और -1 कितना होगा 41। लेकिन क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हमने मेथड अप्लाई किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ वो अलग बात है, पर हमें एक मेथड का नॉलेज तो हो गया कि आगे क्या होगा। बात समझ में आई, ठीक है। 2, 15, 2, 15, 41, 80 और डैश 2 है, 2 से स्टार्ट हुआ है, सीधा 80 में गया है, ठीक है। अब आप देखिए इसको और बताइए क्या कर सकते हैं इसको। मैंने कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहां से यहां क्या हो रहा है +13, यहां से यहां कितना हो रहा है +26। जैसे ही ऐसे होगा आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26, यहां से यहां कितना हो रहा है 39, कितना हो रहा है 39, तो यहाँ 13 से यहाँ कितना हो रहा है × 3, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो यहाँ पे 13 चौके होगा 72, देखो 39 है, हाँ भी 2, यहाँ कितना ऐड कर रहे हैं 13 +52, तो कितना हो जाएगा ये 2, 8, 5, 13, और यहां से यहाँ कितना हो रहा है 13 4 जा, तो देखो 13 1 जा 13, 13 to 26, 13 थे 39 एंड 13 4 जा 52 हम ऐड कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पे हमारा आंसर कितना हो रहा है 132। बोलिए आपको समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा है 13 के मल्टीपल में चीजें आगे वर्क कर रही हैं, या 13 के मल्टीप्लिकेशन में चीजें वर्क कर रही हैं। क्लियर हो गया, तो ये करते करते रहने से आपको समझ में आएगा। ये करो 1, 2, 6, 24 एंड डैश, ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं। 120 मेथड बताइए, फैक्टोरियल, ये क्या है 1 फैक्टोरियल, ये क्या है 2 फैक्टोरियल, ये क्या है 3 फैक्टोरियल, ये क्या है 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया 120। तो आंसर कितना आ रहा है 120। पर क्या कुछ और हो सकता है, 1 है 2 है 6 है 24 है, और यहाँ कितना है, और सॉरी ये तो निकालना है, ये निकालना है, चलो निकालना, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से दिया हुआ है तो 1 1 जा 1 +1, यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4 +2, यहाँ क्या होगा × 3 +3, हो रहा है क्या 6 तिया 18 और 3 21, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 1 प्लस किए, यहाँ पे 2 प्लस किए, यहाँ पे कितना गैप हो रहा है, ये हो गया 1 1 जा 1 +1 2, 2 2 जा 4,
प्लस 2 6, यहाँ कितना होगा 6 3 जा 18 प्लस 6, तो 1 में 1 प्लस किए, 2 में 2 प्लस किए, 6 में 6 प्लस किए, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो कितना प्लस करेंगे 24, क्या ऐसा हो सकता है? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना प्लस करेंगे 24, 6 4 10, 9 10 2 12, 120 आ गया तो 120 मिला कि नहीं मिला? तो हम लोगों ने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इसी 1 को यहां प्लस किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी 2 को यहां प्लस करना, मैंने 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जाएगा, प्लस किसे करना है, उसी नंबर को प्लस करना है, तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6, इसी नंबर को प्लस किया, एंड इंटू 4 प्लस 24, तो कितना आ गया हमारा 120, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, और हमारा आंसर कितना आ रहा है 120 ही हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलो ये वाला करो, 3 3 12 27 48 75 और 10, सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर है, ज्यादा हाई फाई नंबर भी नहीं है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से 48 75 108 है। आप फर्स्ट फ्लोर देखो ना पहले, यहाँ कितना हो रहा है +9, यहाँ पे कितना हो रहा है +15, यहाँ कितना हो रहा है +21, तो क्या हो रहा है एक बार जरा देखो, यहां से यहाँ क्या हो रहा है +6, यहां से यहाँ भी क्या हो रहा है +6, तो यहां से यहाँ भी इसमें जो आएगा यहाँ भी कितना होगा +6, यानी कितना होगा +27, और देखो 8 7 15, 4 2 6 और 1 7, इसके बीच भी कितना होगा +6, 27 और 6 कितना होगा 33 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो देखो 5 3 8 7 3 10, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा +6, 33 प्लस 6 कितना होगा 39 प्लस करेंगे, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 4 और यहाँ पे कितना हो गया 1, दैट इज 147। तो हमने क्या देखा 9 15 21 27 33 39, यानी हर एक टर्म जो आगे बढ़ता जा रहा है डिफरेंस का, उसमें +6 का डिफरेंस है फर्दर सेकंड फ्लोर पे, तो इस तरह से क्या हो गया, हमको आगे का नंबर मिल गया। ठीक है, ये वाला करो 134 245 356 467, और मिसिंग नंबर आपको निकालना है, ऑप्शंस यू हैव द, प्लस कितना करना है 134 है 245 है, आप देखो अगर इस 1 में अगर हम +1 करेंगे तो +2 होगा, यहाँ भी +1 करेंगे तो +4 हो जाएगा, यहाँ +1 करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब ये है इन लोगों ने यहां से यहाँ क्या किया है +111, तो यहां से भी क्या है प्लस, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होगा 5, 3 4 5 6, तो यहाँ क्या होगा 7, और 4 5 6 7, तो यहाँ क्या होगा 8, यानी अगर देखने जाए तो हर एक में हमने 111 को क्या किया है प्लस किया है। ठीक है, तो 578 इज योर आंसर, सही है। ठीक है, ये देखो 1428 624 2288, 1428 624 2288, बड़े जब सीरीज जब बड़ा होता है तो देयर इज अ हाई चांस कि शायद अल्टरनेट हो, ऑड वाले अलग हो, इवन वाले अलग हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा है? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट देखेंगे तो यहां से यहाँ पे +1 है, और यहां से यहाँ कितना है +4 है, और यहां से यहाँ +16 है, तो नहीं हो रहा है, मतलब उस तरह से पैटर्न हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपने एक चीज गौर की है, यहां देखो अगर इन दोनों में देखे तो -2 है, इन दोनों में देखे -2 है, इन दोनों में देखे -2 है, तो यहाँ भी क्या होगा -2, क्या रे, मुझे तो यही दिख रहा है एक ही बार में। आप अगर इन दोनों में देखें तो -2 है कि नहीं है, इन दोनों में देखे तो -2 है, इन दोनों में देखे तो -2 है, तो इन दोनों में भी क्या देखोगे -2, तो यहाँ क्या होगा 86, एक तो ये हुआ, एक तो ये हो गया।
दूसरा क्या है देखो, और एक मेथड, मतलब मेथड क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 4 है ना, तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, और जब यहां से यहां आ रहे हैं तो -2। फिर देखो यहाँ क्या है, 2 4 जा 8, फिर यहां से यहां आ रहे हैं तो -2, फिर यहां से यहाँ 6 4 जा 24, यहां से यहां आ रहे हैं तो -2, फिर यहां से यहाँ 22 4 जा 88, फिर यहां से यहां आ रहे हैं तो -2। सो 86 इज द आंसर। देखिए ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बताया ना, एक ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है, और एक मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। अब ये देखो 13 32 24 40, जितना लंबा नंबर होगा, नंबर सीरीज होगा, उतना आपके लिए अच्छा है, आप एक्सप्लोर कर पाओगे। 13 32 24 43 35 डैश 46 65 57 76, और 4 ऑप्शंस आपके पास है। अब आराम से इसको एक्सप्लोर करो, आसान है, जितना लंबा होगा उतना आसान होता है चीजें। क्या आपको दिख गया? +11, श्योर? देखिए अल्टरनेट क्यों, यहां से यहां कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है? +19। क्वेश्चन ठीक है। 13 32, सही बोले हो, अल्टरनेट है ना। 13 से 24 कितना है? +11। 24 से 35 +11। 35 से पार होके यहां चले गए +11। 46 से यहां +11, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन पता चल गया ना कि कैसे वर्क कर रहा है, तो हम इसको देखेंगे। अब आ जाओ इसमें 13 से 32 कितना है? ओ ये तो हो गया ना, हाँ ये हो गया, सॉरी। 32 से 43 +11, 43 से यहाँ कितना होगा? +11, तो कितना हो जाएगा? 54, और 54 से यहाँ पे +11 कितना होगा? 65, 65 से यहाँ +11 तो कितना होगा? 76। यानी कि अल्टरनेट नंबर जो है +11 करके बढ़ रहा है, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो आंसर कितना होगा हमारा? 54। क्लियर? अब ये वाले करो, 2/√5, 3/5, 4/5√5, 5/25 एंड डैश। सेकेंड डिजिट को सेम रखे, अच्छा ये 3 को यहाँ रखना है और 1 में +1 करना है, फिर ये सेकेंड को यहाँ रखना है, 3 1 4 हो गया, और सेकेंड को यहाँ रखना है, 2 + 1 3 हो गया, 3 को फर्स्ट में रखना है, 4 + 1 5 हो गया, 5 को यहाँ रखना है, 3 + 1 4 हो गया, 4 को यहाँ रखना है, 5 + 1 6 हो गया, 6 को यहाँ रखना है, 4 + 1 5 हो गया, 5 को यहाँ रखना है, 6 + 1 7 हो गया, 7 को यहाँ रखना है, 5 + 1 6 हो गया। बिल्कुल सही और अच्छा है, ठीक है, देख लेते हैं। नहीं बिल्कुल सही मेथड बताया वो, अभी अभी खाली पता चला है हमको कि महिमा है क्लास में बोल के, ठीक है, देख लेते हैं। चलो, जो मेथड बता रही है वो ये कह रही है कि जो सेकंड डिजिट है वो आगे में कहां पे आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। ये जो सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट, ठीक है, कहां आ गया? फर्स्ट पोजीशन पे। और जो पहला नंबर है 1, ये सेकंड पोजीशन पे 1 प्लस होके चला जाएगा, तो 3 सेकंड डिजिट आ गया फर्स्ट डिजिट में, और फर्स्ट डिजिट में 1 प्लस करके 2, देखने के ऊपर डिपेंड करता है। अब बताओ यहाँ कौन सा डिजिट है? 2, तो ये कहां आ जाएगा? फर्स्ट पे, सेकंड डिजिट, फिर से लिख रहा है यहाँ पे सेकंड डिजिट, ठीक है, फर्स्ट पे। और ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा? +1 देंगे तो 4, ये वर्क कर रहा है, 4 का 4 आ गया यहाँ पे, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 का 3 आ गया फर्स्ट पे, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, तो 5 का यहाँ 5 आ जाएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। बिल्कुल सही है, तो इससे क्या आंसर आएगा हमारा? 54। और ये भी बहुत अच्छा मेथड है। तो ये मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको दूसरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला करो, देखो
नहीं होगा। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं यहाँ पे, 2/√5, ठीक है। उसके बाद 3/5, इसके बाद 4/5√5, देन है 5/25। तो अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको। हाँ बता रहे हैं, सही है आंसर तुम्हारा, पर आप रीजन जरूर बताओगे मुझको। बताइए, पहले समझो कि क्यों है। देखो, जब भी किसी रूट को, ऐसे नंबर को जब उसी रूट से मल्टीप्लाई करते हो, जब मैं एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा तो वहां सिखाऊंगा, ठीक है, तो क्या होता है देखो, ये जो 5 है ना, 5, ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ होता है। कितना होता है? पावर हाफ। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जब कुछ भी ना हो तो ये हाफ है। यहाँ अगर 3 है ना इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, सॉरी 1/3। अच्छा, यहाँ पे क्या है ये देखो, ये कितना हो जाएगा? 5 का पावर हाफ हो गया। अब एक्सपोनेंट का रूल है कि जब आपका बेस सेम होता है, 5 और 5 सेम है, बेस है और ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है, तो बेस सेम है। जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर ऐड हो जाता है। इस तरह से बोलते हैं a⁴m इंटू a⁴n। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा, m+n। वही अगर a⁴m डिवाइडेड a⁴n हो, तो बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो चीजों को घटाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, 8 आना प्लस 8 आना कितना होगा? 1 रुपया। और 5 का पावर 1 कितना होता है? 5 होता है। यानी जब इस रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट हट जाएगा ना, √5 इंटू √5 5, √4 इंटू √4 4, √100 इंटू √100 इज 100। यहाँ पे एक और चीज है, मान लो ऐसा दिया हुआ है 5√5, ये नंबर बाहर है, ये बाहर है। 5000 कुछ भी लिखो, 2 3 4, मैंने 5 लिख दिया, और इसको गुना कर रहे हैं √5 से। बाहर का नंबर बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, और √5 इंटू √5 5, तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 25। ऐसे ही लिखा हुआ हो 2√5 इंटू 3√5, ऐसे लिखा हुआ हो 2 3 जा 6, √5 इंटू √5 5, तो कितना हो जाएगा ये? 30। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप समझ में आई तो मैं चीजों को आगे और बढ़ाता हूँ। अब आप देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक चीज आपने गौर किया कि यहाँ पे √5 था और अगले ही पोजीशन पे क्या हो गया? तो अगर यहाँ से अगर मुझे रूट को हटाना है तो इसको इसी रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसे किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 1/√5 से। तो 1/√5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये होगा? नहीं होगा। एक्चुअली ये क्या करना पड़ेगा? नीचे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में इसे +1 करेंगे। तो इसे आप 1/√5 मत समझो, नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर क्या कर रहे हैं? एक प्लस। ये देखो 2 3 4 5, तो यहाँ क्या होगा? 6 होगा। नीचे का पता नहीं, नीचे का पता नहीं। एक √5 है तो 5 है, फिर रूट आ रहा है तो रूट हट जा रहा है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? रूट आएगा। तो कैसे आएगा? देखो ये क्या हो गया? 2 + 1 3, √5 इंटू √5 5। यहाँ क्या करेंगे? +1 करेंगे और नीचे क्या करेंगे? √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 1 4, 5 1 जा 5, और √5 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे? +1, नीचे क्या होगा? √5। अब बताओ 4 + 1 5, 5 1 जा 5, और √5 5, तो कितना हो जाएगा? 25। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई क्या होगा? +1, और नीचे क्या होगा? √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करेंगे। 5 + 1 6, और 25 इंटू 25 1 जा 25, और यहाँ क्या होगा? √5। तो कौन सा आंसर हो रहा है? ये नंबर आंसर सही है। तो आपको चीज समझ में आई? ठीक है, चलो ये वाला हो गया, ये वाला करो। 66 36 18 और डैश, बहुत आसान क्वेश्चन है।
आंसर कितना होगा? 6 नहीं होगा 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहां कितना है? 66। ध्यान से देखो, 6 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 और 6 है, इसको गुना कर दो, कितना आएगा? 18। यहाँ डिजिट कौन कौन से है? 1 और 8, गुना करेंगे कितना आएगा? 8। आसान था। तो कुछ भी हो सकता है सीरीज में, कोई इसमें नॉलेज आप लिमिटेड नहीं रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपोजर अच्छा मिलता है, नए नए मेथड्स को एक्सप्लोर करके चीजों को बेहतर ढंग से करने का एक अच्छा इंटेलेक्चुअल आइडिया आपको मिल जाता है। और ये कई जगह मैथ्स में काम आता है, सिर्फ यहीं पे नहीं आता, कई जगह मैथ्स में काम आता है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये चीज सीखनी है। ठीक है, आगे देखो, 2 3 8 63 डैश दिया हुआ है, और देखो नंबर देख रहे हो सब 1000 में, 3000 में, 1000, 2000 में, यानी क्या बढ़ रहा है ये, मैंने काफी एक्सपोनेंशियली हाई जा रहा है। तो देखो और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैंने तुमको क्या बोला, समझ में चीजें नहीं आ रही है तो आप इमेजिन करो कि सर एक बात बताइए, सर ये 2 है, ये 3 है ना सर ये 3 के जगह अगर कितना सुंदर अगर 4 होता तो सर हम लोग बोलते ना कि सर ये क्या है? 2 स्क्वायर है। लेकिन सर ये 4 ना कितना है? 3 है, तो सर ये -1 है। सर यहाँ पे अगर 8 ना होता, क्या होता? 9। तो सर बोलते हैं 3 का ना सर ये स्क्वायर है, लेकिन सर ये स्क्वायर से कितना कम है? 1 कम है। सर अगर ये 63 ना होके अगर ये 64 होता तो सर हम कहते ना ये कितना होता? 8 स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। लेकिन सर ये 1 कम है तो माइनस हो गया। तो आगे भी क्या होगा? इसी 63 का क्या होगा? स्क्वायर होगा और -1 होगा। और स्क्वायर निकालना क्या मैंने आपको नहीं सिखाया है? ये हो गया ए, ये हो गया बी। 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, कैरी हुआ 3, 6 का स्क्वायर 36 + 3 is 39। सो इट इज 3 9 and 6 9। ओ सॉरी, और क्या करना है? -1 करना है। तो कितना हो जाएगा ये? यस, ये हो जाएगा 3968। ये वाला हो गया हमारा आंसर। देखिए, तो आप चीजों को इमेजिन भी कीजिए ना, जो नहीं दिख रही है, तो वही ना कहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। इमेजिनेशन जो है ना, ऐसा टूल है, आपको बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 8 10 14 18 डैश 34 50 66 कितना आसान है मेरे ख्याल से। शायद ये +2 है, ये +4 है, ये +4 ही है, फिर ये +4 है, तो नहीं हो रहा है। बताओ क्या होगा? हो सकता है अल्टरनेट हो। 8 6 14, देख लीजिए एक बार। 8 6 14 और 12 26, 26 और 24। क्या हो सकता है ऐसा? दिख रहा है कुछ? अगर मैं अल्टरनेट देखूं तो +6 है, हो सकता है यहाँ क्या हो? +12 हो, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन 12 और 14 कितना होगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। तो आगे किसको प्लस करेंगे? 24। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 26 और 24 कितना हो रहा है? 50। ये तो हो रहा है। तो क्या इसका आंसर 26 है? देख लो। ठीक है, और ये वाला कैसे कैसे मूव कर रहा है? ये वाला देखो, 10 से कितना हुआ? 18, कितना हो गया? +8। 18 से कितना हुआ? 64, यानी कि +16, और 16 से यहाँ कितना होना चाहिए? 32। सही है, सही है, मिल गया। सही है। चलो ये वाला करो, 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 डैश। बढ़िया सवाल है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इस सीरीज में 3 अल्टरनेट सीरीज है। कितने सीरीज है? 3 अल्टर, दिखाई दे रहा है 3 अल्टरनेट सीरीज। चलो हम लोग देखने की इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मिल जाए कहीं। अगर इस 2 को इस 4 के साथ देखें तो +2, मैंने बीच का 2 छोड़ दिए। और इस 4 को इस 6 के साथ देखें तो +2, 6 को देखेंगे 8 के साथ तो +2, 2 छोड़ के, तो ये 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ये +2, तो कितना हो जाएगा? 10। क्या ये सही है? और देखो तो तो यहाँ भी फिर 2 छोड़ेंगे, अब ये इसको लेंगे, 1 से कौन आएगा? 4, तो कितना होगा? +3, फिर 2 छोड़ दो, 4 से 7 तो +3,
फिर 2 छोड़ दो, 7 से फिर 10 तो +3, फिर 2 छोड़ दो तो यहां जाएगा +3, कितना हो जाएगा 13। खैर ये तो है नहीं। और तीसरा कौन सा बचा, वही वाला जो बच गया, ये वाला 2 से 5 कितना हो जाएगा +3, फिर 2 तो छोड़ दो, 5 से 8 +3, फिर 2 छोड़ दो, 8 से 11 +3, फिर 2 छोड़ दो, यहां आएगा कितना हो जाएगा +3 यानी कि 14। कितने अल्टरनेट सीरीज है, 3 सीरीज है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 11 10 डैश 100 1001 1000 10001। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेट सीरीज है ना। अगर मैं इसको देखूं, 10 को 100 है, 1 0 इंक्रीज हुआ है ना। हाँ, फिर 100 से क्या हुआ 1000, 1 0 इंक्रीज हुआ ना। यहां से यहां पे 1 0 इंक्रीज हुआ है, यहां से यहां भी 1 0 इंक्रीज हुआ। अब यहां से यहां भी 1 0 इंक्रीज होगा, लेकिन आगे तो नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या किया है, ये 11 है और यहां पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहां पे कितना है 1001 और 1001, यहां भी फर्स्ट में 1 है, यहां भी फर्स्ट में 1 है, लेकिन बीच में 2 0 थे, तो यहां कितने 0 हो गए 3 0। तो अगर आप देखो यहां पे 0 कितने हैं 3, यहां 0 कितने हैं 2, तो पक्की बात है यहां 0 कितना होगा 1, और कहां होगा बीच में। आया मेरी बात समझ में। तो कहीं ना कहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो। 7 12 19 डैश और 39, बहुत आसान सवाल है, कर देता हूं मैं। कितना हो जाएगा +5 +7 तो कितना होगा +9 यानी कि 28, और यहाँ क्या होगा आए तेरी 7 5 12 12 7 19 19 और 9 28, 5 7 9 और 2 11, तो कितना हो गया 39। तो आंसर कितना होगा हमारा 28। तो आपको चीजें समझ में आई। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन ही दिए हैं, और 15 क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि नंबर सीरीज के जो मिसिंग सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। ये बिहेव कैसे करते हैं, बिहेवियर के बारे में हमने 10 मेथड 12 मेथड मैंने आपको दिखाया शुरू में। हर मेथड को बारीकी समझना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, तुम्हें खुद का नया नया मेथड एक्सप्लोर करने का तुमको मौका मिलेगा। और जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बराबर है। ये तब महसूस होगा जब मैं आपको 150 क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आपका सब अगर मिल के सॉल्व कर रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखना, तुम्हारा मेथड, तुम्हारा भी एक आंसर आ रहा है और दूसरे वाले का मेथड से वही आंसर, सेम आंसर आ रहा है। लॉजिक अगर सही है तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो दूसरे के भी मेथड को जरूर लिखना। ये ऐसा चैप्टर है जहां आपको दूसरे से डिस्कशन करनी है, अपने क्लासमेट के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, भाई मेरा इस मेथड से है, तुम्हारा कोई और मेथड है क्या। अगर उसके पास और मेथड है तो पेंसिल से उसको जरूर लिखो, ये आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास एपिसोड 1 था। ये क्लास यहीं तक, 5 मार्क्स का क्लास है। मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों आते हैं। आज हमने मिसिंग नंबर किया, कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज भी करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू।